इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक और भयानक शक्ल इस वक्त भारत में देखी जा सकती है, जहां आए रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बहानों से, हरकत से मुसलमानों को तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाना अब मामूल बन चुका है। और इस सारे गंद में आरएसएस सरे फहरिस्त है। आरएसएस बुनियादी तौर पर एक फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन तंजीम है। तो ये दुनिया में, आप उधर देखें, इंडिया में देखें, मोदी साहब ने कहा, उन्होंने भी मजहबी टच की तरफ गए, वो हिंदुत्व को उन्होंने रिवाइव किया कि पॉपुलर चीज थी। वहां पे आप देख लें, उनका प्राइम मिनिस्टर कभी सोच नहीं सकते, नेहरू साहब रहे, बाकी रहे, एक सेकुलर, एक उनकी एक ट्रेडिशन रही। आज का देखें कितनी मजहबी चीजों पे, क्योंकि वोटर जो है वो वोट आपको मजहब की बुनियाद पे देखें, एक नेशनलिज्म की बुनियाद पे, या मैंने उसको मजहब की बुनियाद पे अपना एक वो बनाना है, अगर लोगों को वो होता है मजहबी टच देना है, ये करने वो फिर डैम केयर एटीट्यूड होता है। आपका पॉपुलर चीज है, मजहब सेल होता है, आपका नेशनलिज्म सेल होता है कि हम गुलाम थोड़े हैं, वाह जी कौम चढ़ गई पहाड़ पे। हाँ जी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इंडिया में इस वक्त है, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी हुई है। उनके जो आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, और मोदी जी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इनके प्रमोटर रहे हैं, वो खुद इनके साथ रहे हैं। पिछला उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी यही बताता है कि वो आरएसएस आइडियोलॉजी से इम्प्रेस्ड हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं। इसका मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र का क़याम है, लेकिन ये तंजीम सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये सिर्फ भारत तक ये महदूद नहीं, बल्कि ये तंजीम और इसकी शाखें अमेरिका तक जा पहुंची हैं। अमेरिका में ये जो तंजीम है, ये संघ परिवार के नाम से काम कर रही है, जो कि ना सिर्फ खुद को अमेरिका में हिंदुओं का तर्जुमान कहती है, बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए भारत को फंडिंग में भी मुलव्वस है। इसके हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ईसाइयों के साथ यही होता है, जो उन पे तशद्दुद वगैरह हो रहा है, और जलाओ छोटी छोटी बात पे खत्म नबूवत के जो तबके उन पे लग जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे, उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन खोल देते हैं तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ 2-3 प्रोपेगेंडा हमेशा चलता है। एक तो कश्मीर को लेकर, और दूसरा भारत में जो मुसलमान लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ भारत बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हो, अत्याचार कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी जो मुसलमान हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, भारत एकदम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अब भारत बिल्कुल सेकुलर कंट्री नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है, पाकिस्तान खुद धर्म के नाम पर बना है, और खुद वहाँ पर जितने एक तरीके से कह सकते हो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, या फिर बाकी जो माइनॉरिटी थे, उनको तो ख़त्म कर चुके हैं। बाकी उनके इस्लाम में भी सिया से लेकर बाकी ग्रुप को तो वो एक तरीके से कह सकते हो मार मार कर भगा चुके हैं। फिर भी भारत के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा कभी ख़त्म नहीं होता है। अब फिजा खान का ये रोना धोना चल रहा है कि भारत में तो बीजेपी और आरएसएस का पावर बढ़ ही रहा है, साथ में अमेरिका में कैसे ये लोग पावरफुल हो रहे हैं, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप कंप्लीटली ये वीडियो को देख लीजिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू का आपने आज चुनाव किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने जो अभी हक़ायक़ बयान किए हैं उससे ये बात सामने आती है कि बदतदरीज भारत जो है, और उसकी खुसूसन जो इंतहा पसंदाना तंग नज़री पर मबनी जो हिंदुत्व का नज़रिया है, वो आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ ख़तरा बनता जा रहा है। देखें, ये इस वक्त अमेरिका में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, तकरीबन 50 से 60 लाख मुसलमान आबाद हैं, और तकरीबन जो भारतीय शहरी हैं उनके तकरीबन 40 से 45 लाख की फिगर बताई जाती है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि इस तंग नज़री और मुस्लिम दुश्मनी, जिसको आप इस्लामोफोबिया कह रहे हैं, अब वो आलमी सतह पे अमेरिका और उसके माशी मराकज़, उसकी मल्टी नेशनल्स, उसकी कांग्रेस, उसकी कानून साजी, उसकी एकेडेमिया, उसके थिंक टैंक्स, उसके मीडिया के ऊपर भी ये सोच भारत जो है एक बहुत चाबुक दस्ती के साथ एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज में मुसल्लत करने और उसको तरवीज देने की कोशिश कर रहा है। वीडियो एक वायरल हो रही है, वो ढोल धमाके कर रहे हैं कि भाई आज हमें जाने का मौका मिलेगा, और दिनेश कनेरिया ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। वो उन्होंने थैंक यू किया स्पेशली मोदी का, नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि भाई अब से जो हमारे मुल्क के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो खुली हवा में सांस लेंगे। क्या समझते हैं, वो ढोल धमाके से वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है।
कोई बात नहीं, ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने चलाया हुआ पेड़ है शायद, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारा जो दुश्मन है और जो उनका हमारा बैकग्राउंड है, पहले आपको पता है उनका कि किस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हैं और हमें नेशनल लेवल पे हमारे कवर्स को जिस तरह वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो कोई क्लू छोड़ते नहीं है ऐसा कि कोई ऐसी स्टेज नहीं छोड़ते जहाँ पे हमें वो डिग्रेड ना करें, जहाँ पे हमें वो कहते हैं कि हमें नेशनल काज को नुकसान ना पहुंचाएं। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इंडिया में इस वक्त है, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी हुई है। उनके जो आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और मोदी जी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इनके प्रमोटर रहे हैं, वो खुद इनके साथ रहे हैं। पिछला उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी यही बताता है कि वो आरएसएस आइडियोलॉजी से इम्प्रेस्ड हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31, 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशियरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। अच्छा। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। हाँ। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी भी उनको मिल जाएगी, वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहाँ से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों है? ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएंगे पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। सही है, ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन करते हो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। देखिए, अब पाकिस्तान मीडिया में या फिर फिजा खान की बात करें, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का पावर अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है, ये जो रोना धोना कर रहे हैं, इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को पहले की कंपेयर में जो मदद कर रहा था वो नहीं कर रहा है। इसके पीछे ये वजह है कि अब भारत का ताकत बढ़ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को तो बिल्कुल मरने नहीं देगा, लेकिन उस हिसाब से मदद नहीं करेगा जो पहले आज से 10-15 साल या 20 साल 30 साल पहले करता था। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में वो ज़्यादा ताकतवर हो गया है और भारत तो अपना दबाव डाल ही रहा है। साथ में अमेरिका के अंदर जो इंडियन ग्रुप है वो ज़्यादा दबाव भी डाल रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के पॉलिसी को लेकर। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान टेंशन में, और उसको लग रहा है कि वो ऐसा भारत के खिलाफ अगर बोलेगा तो शायद कोई काम कर जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर आप अमेरिका में जितने भी कम्युनिटी है उनको देखोगे, सबसे टॉप पर भारत की जो लोग हैं वो है। इनकम के हिसाब से इंडियन कम्युनिटी सबसे टॉप पर है और पाकिस्तान तो शायद टॉप 10 में भी ना हो, या फिर होगा भी तो 7-8 पोजीशन पर होगा। और अगर आप क्राइम रेट के हिसाब से देखोगे तो भारत का नंबर सबसे नीचे है, इकोनॉमी के रेट में सबसे ऊपर है। अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कोई कम्युनिटी अमेरिका में रखता है तो सबसे पहले यहूदी है, इजराइल वाले हैं, उनको तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके नीचे नंबर 2 पर भारत इंडियन कम्युनिटी है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है इस बात, इसीलिए फिजा खान समेत बाकी रोना धोना कर रहे हैं। लेकिन ये रोना धोना उनके डोमेस्टिक जो उनके व्यूअर है उनके लिए तो ब्रेन वॉश के लिए सही है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा। क्योंकि सबको पता है इंडियन लोग मेहनती होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं पाकिस्तानियों की तरह कोई बुरा काम नहीं करते हैं, चोरी डकैती रेप वगैरह नहीं करते हैं। वो मेहनत करके खुद तो आगे जाते हैं, साथ में वो देश की इकोनॉमी को बढ़ने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको इस मुद्दे पर जो भी राय रखना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।